हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आजकल चल रहे हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को करने में। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, जैसा कि मैं आपको पहले भी हर वीडियो में बताती आई हूँ कि दो तरीके के हमारे पास में आएंगे। पहला रहेगा वर्णात्मक और दूसरा हमारे पास में जो रहेगा वो रहेगा आपका जो बहुविकल्पीय। तो इन दोनों ही पैटर्न से हमें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे आएगा। लेकिन इन दोनों को प्रैक्टिस करने से पहले मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अपनी एनसीईआरटी बुक उठाइए, जो कुछ भी दिया गया है उसको अच्छे से पढ़िए। गद्य खंड में तो आपको पढ़ के एक बार में समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ये स्टोरी है, ये सब कुछ है। लेकिन काव्य खंड में क्या होता है कि उन पंक्तियों का अर्थ समझने में आपको परेशानी आती है। तो हम यहाँ पर आपसे ये कहेंगे कि जो एक्सप्लेनेशन का पार्ट मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, उस वीडियो को आप बहुत अच्छे से देख लेना, ठीक है, काव्य खंड का खास तौर से। तो उनको देखने के बाद जब आप ये बहुविकल्पीय करोगे ना, तो आपके लिए बहुत आसान होगा। तो आज जो हम कर रहे हैं वो है क्लास 9th हिंदी कोर्स ए। ध्यान रखिएगा, क्लास 9th हिंदी कोर्स ए की हमारी बुक है क्षितिज भाग 1। और क्षितिज भाग 1 जो पुस्तक है वो दो खंडों में है, गद्य खंड और काव्य खंड। अब जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे वो गद्य खंड से भी आएंगे और काव्य खंड से भी आएंगे। गद्य खंड में गद्यांश आधारित प्रश्न आएंगे, काव्य खंड से काव्यांश आधारित प्रश्न। अब आप ये सोचो कि इन दोनों में से एक आएगा, तो ऐसा नहीं है, ये दोनों ही आएंगे, ठीक है। 6 चैप्टर आपके जो दिए गए हैं गद्य खंड में, उन 6 चैप्टर में से एक ना एक गद्यांश आएगा ही आएगा। और बाकी आपके जो इधर 7 चैप्टर दिए गए हैं काव्य खंड में, इसमें से भी कोई ना कोई एक चैप्टर से एक काव्यांश आपसे पूछा जाएगा और उस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। तो दोनों में से ही रहते हैं। तो इन दोनों को ही मैं आपको करा रही हूँ, क्योंकि सिर्फ आने इसी बुक से है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कृतिका बुक से आएंगे नहीं, व्याकरण से आएंगे नहीं, लेखन से आएंगे नहीं, ठीक है। अपठित बोध में जो आएगा वो मिक्स आएगा, बहुविकल्पीय भी आएगा आपके पास में और लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आएंगे, तो वो मिक्स आएंगे। तो लेकिन जो हमारा पठित है उसके हिसाब से क्या रहेगा, सिर्फ क्षितिज बुक का आएगा। क्षितिज बुक में हम आपको पूरा करा देते हैं। अब हमने गद्य खंड करा दिया है, अब हम काव्य खंड पे आए। तो काव्य खंड में जो हमारा पहला अध्याय और बुक का 7वां अध्याय है, वहां पर कबीर दास जी द्वारा लिखित साखियां और सबद है, ये हम पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है और ये वीडियो देखने जा रहे हैं, उनसे मैं फिर से कहूँगी कि पहले आप चैप्टर को पढ़िए। जब आप चैप्टर पढ़ लोगे, एक एक पंक्ति का अर्थ समझ जाओगे, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके लिए समझना आसान होगा और काफ़ी समय तक आपको याद रहेंगे। मतलब कि ये नहीं है कि बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। पहला जो एक चीज़ है मेथड, क्योंकि हम लोग जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो एकदम से हम 10वें पायदान पे नहीं पहुंच जाते, 10th स्टेप पे नहीं पहुंच जाते। हम पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप ऐसे ही चलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है, एनसीईआरटी बुक। सेकंड स्टेप रहता है कि अगर आप काव्य पढ़ रहे हो तो आपके लिए ज़रूरी है कि उन पंक्तियों का अर्थ, तो वो आपका एक्सप्लेनेशन का वीडियो आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए। फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी आओ, फिर उसके बाद आप मल्टीपल चॉइस लो और फिर उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चाहो तो आप वन शॉट भी कर सकते हो, ठीक है। तो वन शॉट तो मैं आपको एग्जाम्स के टाइम में दूंगी, लेकिन अभी क्या है, हम जो एक्सप्लेनेशन पोर्शन के बाद में अब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस में हैं। वन शॉट कब होता है, जब हमारा क्विक रिवीजन हमें चाहिए होता है, तो वो क्विक रिवीजन हम आपको अलग से कराएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे साखियाँ और सबद दोनों पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए इनको करते हैं। सबसे पहले काव्यांश आ रहा है। अब जो ये काव्यांश है, मतलब आपके पास में साखियां हैं, तो यहाँ पर साखियां भी हैं और सबद भी हैं। तो पहली साखी है, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर इस पर बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे। पहला क्या है, मान सरोवर शुभ सुरभ जल हंसा केली कराली, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़े अनंत न जाएं। चलिए पहले इसके शाब्दिक अर्थ को समझते हैं, फिर इसके पीछे कवि क्या कहना चाह रहे हैं उनको समझते हैं। क्या दिया है, मान सरोवर सुभर जल में, यानी कि मान सरोवर के जो बहुत ही ठंडे शुद्ध जल में। अब मान सरोवर कहाँ है, आप सभी को पता है, हिमालय में होता है। हिमालय की ऊंची पर्वत श्रेणियों में ही जो एक तालाब है, जिसे कहते हैं कि ईश्वर वहाँ स्नान करते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं, मान सरोवर।
तो वहाँ उसके क्या बोला है, मान सरोवर सुभर जल में, मान सरोवर के शुद्ध ठंडे जल में हंसा केली कराली। हंस क्या करते हैं, वो खेलते कूदते खाते हैं। केली कराली मतलब खेलना कूदना, ठीक है। मुक्ता फल मुक्ता चुके हैं, तो हंस क्या है, हंस जो है वो मोती चुगते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, जो वहां पर है वो लोग मोती चुगते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, वहां पर स्वच्छंद होकर मोतियों को चुगते हैं। अब उड़ी अनंत न जाएं, और अब वो उड़कर कहीं और जाना नहीं चाहते। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है। अब इसके पीछे कवि क्या कह रहे हैं, मान सरोवर रूपी, क्या है, मान सरोवर जो एक तालाब है, उसमें क्या बताया है कि वो एक भक्ति का सागर है। अब उसमें क्या है, हंसा केरी कलारी। हंसा क्या है, हंस कौन है, वो है जो भक्त है। भक्त का हृदय जो है वो ईश्वर भक्ति में ही रमा रहता है, ठीक है। कहाँ रहता है, वो उसी जल में खेलता रहता है। तो वो जल कौन सा है, वह ईश्वर भक्ति का सागर है, तो वो उसमें ही प्रसन्न रहता है। वहाँ रहकर मुक्ता फल चुनता है, यानी कि ईश्वर की भक्ति करता है। अब जो भक्त होता है वो वहाँ से हटकर कहीं नहीं जाना चाहता। सिंपल बात है कि हमारी जो आत्मा है वो ईश्वर भक्ति में लीन है, अब वो कहीं और जाना नहीं चाहती है। तो अब यहाँ पर देखिए, मैंने अर्थ भी बता दिया और इसका आश्रय भी बता दिया, दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। चलिए अब इस पर आधारित हम देख लेते हैं आपके पास में जो 5 बोल, हर उसके ऊपर आपके पास 5-5 प्रश्न रहेंगे। पहला प्रश्न है, काव्यांश में मानसरोवर से क्या आश्रय है, तालाब, समुद्र, तिब्बत में स्थित एक झील, या मनुष्य के मन रूपी सरोवर। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या पूछा है, आश्रय, इन्होंने अर्थ नहीं पूछा है। पहली चीज ध्यान रखिएगा, मान सरोवर, तो इन्होंने आश्रय पूछा है। आश्रय का मतलब क्या है, मान सरोवर के माध्यम से ये किस चीज के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पर बता रहे हैं वो है मनुष्य के मन रूपी सरोवर, यानी कि मनुष्य का जो मन रूपी सरोवर है वो कहाँ है, वो वहां पर विचरण करता रहता है। हंस कौन है, वो क्या कहते हैं आपका मनुष्य, वो उसका जो हृदय है वो ईश्वर भक्ति में ही लीन रहना चाहता है। नेक्स्ट आते हैं, मुक्ता फल का क्या अर्थ है, मोती, आंवला, हरड़, बेहड़ा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब इन्होंने क्या पूछा है, अब इन्होंने आश्रय नहीं पूछा, अब इन्होंने अर्थ पूछा है। आश्रय और अर्थ ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। आश्रय का मतलब होता है कि कभी कभी कुछ चीजों को बताने के लिए हम उपमा के तौर पर लेते हैं, ठीक है, और कुछ उसका शाब्दिक अर्थ होता है। जैसे मानसरोवर, मानसरोवर का शाब्दिक अर्थ क्या है, वो एक तालाब है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने उसे मनुष्य रूपी तालाब के मनुष्य रूपी तालाब के रूप में इस्तेमाल किया है, ठीक है, मनुष्य का मन रूपी तालाब उसके रूप में इस्तेमाल किया है। तो आश्रय है मनुष्य का मन रूपी ही जो क्या कहते हैं तालाब है, और उसका अर्थ क्या होता है, वो तालाब है। ये दो चीजें अलग अलग हैं। अब यहाँ अर्थ पूछा है, तो मुक्ता फल का तात्पर्य होता है यहाँ पर मोती से, ठीक है। हंस क्या चुगते हैं, मोती चुगते हैं। नेक्स्ट रहते हैं, मानसरोवर में कितना जल भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, बहुत कम पानी है, या पानी नहीं है। अब यहाँ पर उन्होंने आप ये कैसे को क्या दिया है, मान सरोवर सुभर जल में। सुभर मतलब क्या हो गया, पूरा भरा हुआ, शुद्ध ठंडा पूरा भरा हुआ जल। तो यहाँ पर क्या होगा, सुभर का मतलब पूरा भरा हुआ। काव्यांश में हंस किसका प्रतीक है, हंस किसका प्रतीक है, धवलता का, बुद्धिमता का, प्राणी का, या शालीनता का। तो यहाँ पर हंस जो है वो किसका प्रतीक है, प्राणी का, यानी कि मनुष्य। मनुष्य का मन रूपी सरोवर जो है वो कहाँ डूबा रहता है, ईश्वर भक्ति। मुक्ता फल क्या है, मुक्ता फल जो है यहाँ पर मोती बताया गया, लेकिन उसका जो आश्रय लगाएंगे वो क्या है, वो है ईश्वर की भक्ति। हंस कहीं भी उड़कर क्यों नहीं जाना चाहता, अब प्राणी जो है उसका मन ईश्वर भक्ति में लीन है, अब जाहिर सी बात है वो वहां से हटकर नहीं जाना चाहता है। लेकिन हंस जो अब मानसरोवर में उसको मोती चुगने को मिल रहे हैं और कहीं मिलेंगे नहीं, इसीलिए वो जाना नहीं चाहता। ऑप्शन देखिए क्या है, मोती चुगने के कारण वो जाना नहीं चाहते, वे उड़ नहीं सकते, वे श्राप युक्त हैं। तो अब यहाँ पर क्या पूछा है, हंस कहीं भी उड़कर क्यों नहीं जाना चाहते, मोती चुगने के कारण, क्योंकि वो वहां पर मोती चुग रहे हैं। अब हंस को खाने में मोती चाहिए, उसे वहां पर अच्छे से मिल रहा है, तो वो भला क्यों वहां से जाएगा, है ना।
चलिए अब हम आ गए दूसरे पर, ठीक है। अब दूसरी साखी क्या है, यहाँ पर देखिए, प्रेमी ढूंढत मैं फिरा, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हुए। तो यहाँ पर प्रेमी कौन है, ईश्वर भक्त। मैं कौन हूं, ईश्वर भक्त। मैं यहाँ पर किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, कबीरदास जी के लिए। कबीरदास भी क्या है, वो ईश्वर भक्त हैं। और जो प्रेमी है वो अपने जैसे, अब प्रेमी क्यों बोला गया है, प्रेमी बोला गया है ईश्वर की भक्ति में लीन है। क्या है, ईश्वर की भक्ति में लीन है। अब वो क्या है, वो परमात्मा से प्रेम करता है, इसीलिए उसको प्रेमी बोला गया। और कबीरदास जी भी वैसे ही हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरा, यानी कि अब देखो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, मैं प्रेमी को ढूंढने निकला, अर्थात अपने अपने जैसा ही एक प्रेमी ढूंढने निकला। प्रेमी मिले ना कोई, मुझे कोई प्रेमी ही नहीं मिल रहा, जैसे मैं दूसरे को मैं प्यार करूं वैसा प्रेमी मुझे कोई मिल ही नहीं रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले, और जब हमको वो प्रेमी मिल जाता है तो जितने भी विष थे वो अमृत हो जाते हैं, यानी कि उसको ढूंढने में मुझे जितनी भी तकलीफें हुई वो सारी तकलीफें जो हैं वो सुख में परिवर्तित हो जाती हैं। ये इसका अर्थ हुआ। लेकिन इसके पीछे का आश्रय जाइए, यहाँ पर पहला प्रेमी जो दिया है, प्रेमी को ढूंढत मैं फिरा, तो यहाँ पर प्रेमी जो पहला वाला दिया हुआ है ये ईश्वर भक्त से है। और मैं शब्द जो है वो कबीरदास जी अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और खुद भी क्या है, वो भी जो है वो एक ईश्वर भक्त है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो खुद ईश्वर भक्त होते हुए एक ईश्वर भक्त को ढूंढ रहे हैं, प्रेमी को ढूंढ हैं। और जब मैं ढूंढने निकला ऐसा कोई मेरे जैसा कोई ईश्वर भक्त, तो मुझे कोई मिला ही नहीं। और हाँ, जब मुझे वैसा ईश्वर भक्त मिल गया, क्या है ना, प्रेमी को प्रेमी मिले, मेरा जैसा ईश्वर भक्त जब मिल गया तो क्या हुआ, सब विष अमृत हुए। यानी कि मेरे अंदर की जितने विकार थे, जितनी बुराइयां थी, वो सभी विष रूपी, वो विष थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व को खोखला कर रही थी। तो वो सारी ही चीज़ें क्या हो गई, वो अमृत में तब्दील हो गई, यानी कि वो अच्छाइयों में बदल, वो हमारी सारी बुराइयां जो हैं। क्योंकि देखिए सिंपल सी चीज़ है, हमें अगर एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा इंसान मिल जाए तो क्या होता है, वो हमारे अंदर की बुराइयों को भी, अच्छा दोस्त भी इसीलिए कहते हैं, अगर हमको अच्छा दोस्त मिल जाए तो हमारे अंदर की सारी बुराइयों को हटा देता है, मिटा देता है। ठीक है, चलिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इस पर 5 आपके पास में प्रश्न हैं। काव्यांश में मैं का प्रयोग किसके लिए हुआ है, यहाँ पर मैं का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है, प्रभु के लिए, कबीर प्रभु भक्त के लिए, मान सरोवर के लिए, उपर्युक्त सभी के लिए। तो यहाँ पर मैं शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ, मैंने आपको बताया ना। तो यहाँ पर मैं शब्द जो इस्तेमाल हुआ है वो कबीर जो हैं, प्रभु भक्त हैं, उन्हीं के लिए इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि वो भी खुद अपने आप को भी प्रेमी बता रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, प्रेमी को अपना सा प्रेमी क्यों नहीं मिलता है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि वो मैं अपने जैसा प्रेमी ढूंढने मिला, मुझे और कहीं प्रेमी मिल ही नहीं रहा। अब क्या रीजन है, उन्हें अपने जैसा प्रेमी नहीं मिल रहा है। इसका रीजन क्या है, देखिए, क्योंकि अधिकतर लोग विषय वासनाओं में डूबे रहते हैं। अब विषय वासनाओं का मतलब आप समझ जाओ, क्योंकि अभी आगे बहुत जगह पर आएगा। विषय वासनाओं का तात्पर्य होता है, हम जब इस संसार में रहते हैं तो हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का भोग करना चाहते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या सारी चीज होती है, किसी को खाने का बहुत शौक होता है, तो वो एक विषय वासना होती है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या है, जीवित रहने के लिए खाते हैं। ठीक है, हम जीवित रह सके, हम सिर्फ इतने इसलिए खाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इसलिए जीवित हैं क्योंकि वो खा सकें, मतलब अंट बंट सब जो मिल जाए उनको खाने का इतना शौक है, तो वो एक विषय वासना वो हो गई। कुछ लोगों को होता है कार का बड़ा शौक है, कुछ लोगों को बाइक का शौक होता है, कुछ लोग आलीशान घर बनाकर बड़ा खुश होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत तरीके औरतें होती हैं जिन्हें कई सारे पुरुषों के साथ संबंध चाहिए, वो भी एक तरह की वासना है। कुछ पुरुष ऐसे होते हैं बहुत सारी स्त्रियों के साथ संबंध चाहिए, तो वो भी एक वासना है। तो जहाँ पर वो सारी चीज़ें जो हमारी इंद्रियों को अपने कब्जे में कर लें और हम उस हमारी कोई ना कोई वीकनेस बन जाए, वो बन जाती है विषय वासना। ऐसे हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई तरह की विषय वासना होती ज़रूर है। हमारी एक ना एक कमज़ोरी ज़रूर होती है जिसके अंतर्गत हम बंध जाते हैं, तो वही हमारी विषय वासनाएं हो जाती हैं। ठीक है, तो विषय वासना का मतलब आपको समझ में आ गया कि इस संसार में रहने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों के मुंह में फंसते हैं। ये मोह वो चीज़ है, क्योंकि अधिकतर लोग विषय वासनाओं में डूबे रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वह अपने को सर्वोच्च
समझता है, क्योंकि वह ठीक से ढूंढता ही नहीं या उपरोक्त सभी। तो प्रेमी को अपना जैसा प्रेमी नहीं मिला था, अर्थात कबीर दास जी अपना जैसा प्रेमी जो ढूंढने निकले वो उन्हें नहीं मिल रहा। इसलिए क्योंकि कबीर दास जी ने सब कुछ त्याग दिया है, इस संसार का जितना मोह था सब कुछ त्याग के अपने आप को ईश्वर भक्ति में लगा दिया। अब जब वो अपने जैसा ढूंढने में निकल रहे हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग ईश्वर की भक्ति कर तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सांसारिक मोह में फंसे हुए हैं। एक वैसा व्यक्ति नहीं मिल रहा है जो पूरी तरीके से सब कुछ त्याग चुका हो और सिर्फ ईश्वर का भक्त हो। अब देखिए, ऐसे बहुत सारे साधु संत भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो पाखंड करते हैं। वो क्या करते हैं, ईश्वर की भक्ति का दिखावा तो करते हैं पर कहीं ना कहीं स्वार्थी होते हैं, पैसे का मोह होता है, सोने का मोह होता है, ठीक है ना। तो वही चीज है, वैसे विषय वासनाओं में फंसे हुए लोग हैं जिस वजह से उन्हें अपने जैसा प्रेमी ढूंढने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अधिकतर लोग विषय वासनाओं में डूबे रहते हैं, इसलिए उन्हें अपने जैसा प्रेमी नहीं मिल रहा। नेक्स्ट आते हैं, प्रेमी को प्रेमी मिल जाने से सारा विष अमृत क्यों हो जाता है। अब उन्होंने पूछा, जब उन कबीर दास जी को उनके जैसा ही भक्त मिल जाता है तो उन्होंने कहा कि सब विष अमृत होए। अब वो सब विष अमृत किस प्रकार हो जाता है, क्या दिया है, क्योंकि दोनों मिलकर अधिक आराधना करते हैं। अच्छा, क्योंकि उन दोनों के विष उनकी अमृत वर्षा से धुल जाता है, अर्थात दोनों के पाप मिट जाते हैं। नेक्स्ट आती है, क्योंकि उन दोनों का उद्देश्य अमृत प्राप्त करना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। तो सही कारण क्या है आप बताइए तो, क्योंकि उन दोनों के विषय उनकी अमृत वर्षा से धुल जाता है, अर्थात दोनों के पाप मिट जाते हैं। अब क्या होता है, जैसे कबीर दास जी हैं, कबीर दास जी ने ईश्वर भक्ति करी तो उन्हें बहुत सारी चीजों का ज्ञान हुआ, ठीक है, बहुत सारी चीजों का ज्ञान हुआ, लेकिन कुछ चीजों का ज्ञान उनको प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है। अब दूसरा जो ईश्वर भक्त था उसने भी जब ईश्वर की आराधना करी तो उसे भी बहुत सारी चीजों का ज्ञान प्राप्त हुआ। अब जब ये दोनों आपस में मिले तो इन दोनों ने अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को एक्सचेंज किया। इसमें क्या हुआ कि जो नॉलेज कबीर जी को नहीं मिली थी वो उस भक्त ने इनको दे दी, और जो उस भक्त को नहीं मिली थी उसे कबीरदास जी ने दे दी। तो इस तरीके से जो बचे कुचे उनके अंदर जो भी गलत चीज़ें थी, जो अभी भी कोई ऐसी चीज़ें थी जो उनके व्यक्तित्व को बिगाड़ सकती थी, उनका ध्यान ईश्वर भक्ति से हटा सकती थी, उनके मिलने से वो सारी चीज़ें भी हट गई। तो जितने पाप थे वो धुल जाने का तात्पर्य क्या हुआ कि मन के अंदर ऐसे भी बहुत से विकार बैठे हुए थे जो एक दूसरे के मिलने से हट जाते हैं। कबीर ने प्रेमी किसे कहा है, परमात्मा के भक्त को, स्वयं को, अपने अनुयायियों को, या उपरोक्त सभी को। तो यहाँ सही क्या है, परमात्मा के भक्त को वो प्रेमी कहते हैं। अब आप बोलोगे मैम स्वयं को भी तो वो प्रेमी कह रहे हैं, तो स्वयं भी वो क्या है, ईश्वर भक्त ही तो है कि नहीं। वो प्रेमी कैसे बने, क्योंकि वो परमात्मा से प्रेम करते हैं। तो प्रेमी कौन है, चाहे कबीरदास जी खुद अपने लिए बोले चाहे दूसरे के लिए बोले, प्रेमी वही है जो परमात्मा की भक्ति में लीन रहता है। नेक्स्ट आते हैं, काव्यांश में विष किसका प्रतीक है। विष किसका प्रतीक है, मानव मन में छिपे पापों का, बुरी भावनाओं का, वासनाओं का, या उपरोक्त सभी का। तो यहाँ पर हम लगाएंगे उपरोक्त सभी। हमारे मन में देखिए क्या होता है, जो बुरी भावनाएं, जो वासनाएं हैं वो बुरी भावनाओं को जन्म देती हैं, और यही बुरे भावनाएं जो हैं मनुष्य से पाप करवाती हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी ये चीज़ें मन में कहीं ना कहीं अगर बैठी हैं तो वो विष का ही काम करती हैं, क्योंकि ये हमको नुकसान ही पहुंचाएंगी। चलिए आगे नंबर 3, यहाँ पर अब देखिए क्या है, साखी। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखिए क्या है। अब इसको ऐसे समझिए, इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है, हाथी को ज्ञान के रूप में बताया। अब आप एक क्वेश्चन ये पूछोगे कि मैम हाथी को ही क्यों बताया, कोई और भी चीज़ बता सकते हैं। भाई इस धरती पर अगर हम सबसे बड़े जीव को बोलें, हम पानी की बात नहीं करें, पानी में तो व्हेल होती है हमको पता है, हम धरती की बात करें तो सबसे बड़ा जीव जो है वो हाथी है, ठीक है। और ज्ञान भी क्या है, वो बहुत वृहत होता है। इसीलिए कबीर दास जी को हाथी से बेटर कोई चीज़ मिली नहीं जिससे वो उसको क्या कहते हैं, ज्ञान को कंपेयर कर पाते, इसीलिए उन्होंने हाथी को लिया, ठीक है, उसके विशाल स्वरूप के कारण। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने क्या बोला है
कि जब हम हाथी पर बैठते हैं, आप लोग कभी अगर हाथी पे बैठे हो या जो लोग नहीं भी बैठे हो, उन्होंने कभी ना कभी किसी ना किसी को बैठे देखा होगा, रियल में देखा हो या टीवी पे देखा हो। आप हमेशा देखना, जब कोई भी हाथी पर बैठता है तो वो एक कारपेट नुमा चीज़ कुछ उस डालता है, फिर उसके ऊपर बैठ जाता है और फिर हाथी चलता है। और जब हाथी चलता है तो उसके पीछे बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं। भौंकते हैं कि नहीं भौंकते हैं? लेकिन हाथी उन पर ध्यान नहीं देता, वो अपनी मस्त चाल चलता रहता है और ये कुत्ते भौंक भौंक के थक जाते हैं तो अपने आप ही शांत हो जाते हैं। यही चीज़ आपने देखी है, एक्चुअल में यही होता है ना। तो इसी इंसिडेंट को यहाँ पर कबीरदास जी ने बड़े अच्छे से व्यक्त किया है। क्या कह रहे हैं कि हमें जो ज्ञान है, जो हाथी के समान वृहत है, उसे प्राप्त करने के लिए साधना रूपी दुलीचे को डालना पड़ता है। साधना रूपी दुलीचा क्या होता है? हम ज्ञान तब प्राप्त कर सकते हैं जब हम लगातार उसकी साधना करें। अब आप ये समझो कि आज आपका जीके का एग्जाम है और जीके के एग्जाम में आपके पास में जो भी आपकी जीके की बुक है, उसमें से करीबन मान लीजिए 50 to 60 पेजेस आ रहे हैं, ठीक है। अब उन 50 to 60 पेजेस में अब अगर आप ये सोचो कि मैं एग्जाम सुबह उठूंगा सब पढ़ लूंगा, अब ये जानो क्विक रिवीजन से आपको कितनी देर याद रहेगा? नहीं याद रहेगा ना। तो उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको एटलीस्ट उसे 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा। एक बार पढ़ने से तो चीजें याद नहीं होती ना। तो वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं। और मान लीजिए कि आपने एग्जाम तक याद कर लिया, उसके बाद तो आप भूल जाओगे। मगर ज्ञान की प्राप्ति क्या होती है? एक बार पढ़ो तो वो हमेशा ताउम्र याद रहे, ऐसी चीज करनी चाहिए ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें सतत अध्ययन करना पड़ता है, बार बार लगातार पढ़ना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि जब हाथी के ऊपर हमें बैठना हो, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हमें करनी हो, तो हमें साधना करनी पड़ती है। तो वही उन्होंने बोला कि हमें जो है साधना रूपी दुलीचे पर बैठना पड़ता है, यानी कि हमें साधना करनी पड़ती है। और जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, साधना करके हमने ज्ञान को प्राप्त कर लिया, तब ये जब हम प्राप्त नहीं कर लेते, जब हम इस साधना में लगे होते हैं, क्या होता है? जब हम साधना कर रहे होते हैं तो पूरा ये संसार हमें क्या करता है? डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो। जैसे तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, टीवी है, मोबाइल है, ये डिस्ट्रैक्शन है तुम्हारी पढ़ाई के लिए। तो ये क्या करता है? सारा संसार हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो वो सारा संसार क्या है? एक कुत्ते की माफिक है। क्या? जिस तरीके से हाथी पर बैठकर कुत्ता पीछे भौंकता है ना, हम लोग बैठे होते हैं, तो उसी तरीके से ये संसार तुम्हें कुत्ते की तरह भौंक भौंक कर तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेगा कि तुम हट जाओ। लेकिन तुम्हें हटना नहीं है, क्योंकि वो संसार बोलते बोलते एक दिन अपने आप शांत हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या है इसका अर्थ जो मैंने आपको बताया। अब यहां पर आ जाते हैं इसका 5 प्रश्न। कवि भक्त को किस पर सवार होने को कह रहा है? कवि भक्त को किस पर सवार होने के लिए कह रहा है? भाई हमें ज्ञान को प्राप्त करना है या ईश्वर को प्राप्त करना है, सिंपल सी चीज है। तो भक्ति करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, है ना। तो क्या प्राप्त करना है? तुम्हें ज्ञान को प्राप्त करना है। ज्ञान रूपी हाथी पर बैठने के लिए ज्ञान रूपी रथ पर, गाड़ी पर या उपरोक्त पर नहीं। तो सही क्या है? ज्ञान रूपी क्या कहते हैं, रूपी हाथी पर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। कवि ने किसे श्वान अर्थात कुत्ते के समान बताया है? श्वान कौन है? ये है संसार जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, छात्र को, शिक्षक को, संसार को या कुत्ते को? तो यहां श्वान बताया है संसार को। भूकन दे झकमारी का आश्रय क्या है? अब भूकन दे झकमारी का आश्रय क्या है? यानी कि भूखते भूखते वो खुद ही शांत हो जाएगा। देखते हैं क्या है। साधकों को निंदा की चिंता नहीं करनी चाहिए, लोगों को भौंकने दो, साधक अपना काम करें। अनुदेश किसी की क्रियाकलाप में बाधा ना डालें, उपरोक्त सभी। तो यहाँ भूकन दे झकमारी का तात्पर्य है साधकों को निंदा की चिंता नहीं करनी चाहिए। देखिए अब यहाँ पर फिर मैं बोल रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपसे क्या बोला था कि कुत्ता एक दिन भौंकते भौंकते अपने आप शांत हो जाएगा। अगर भूकन दे झकमारी का तात्पर्य, अगर इसका अर्थ पूछा जाए तो क्या होगा? भौंकते भौंकते अपने आप चुप हो जाएगा। ठीक है, ये इसका अर्थ है। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है? आश्रय पूछा गया। आश्रय पूछा गया ना, तो यहाँ पर क्या है? साधकों को निंदा की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति साधना कर रहा है उसे डिस्ट्रैक्शन के लिए संसार बहुत तरीके से जो है उसकी साधना से हटाने की कोशिश करेगा।
तो उसकी चिंता उसे नहीं करनी है, उसे लगातार साधना में अपने समय को व्यतीत करना है। चलिए आ जाते हैं सहज दुलीचा। सहज दुलीचा का तात्पर्य क्या है? ईश्वर के नाम की स्वरूप स्थिति, आसान रास्ता, आरामदायक बिछावन या भक्त मन को ईश्वर की तरफ ले जाने वाली। तो यहाँ पर इसका सही अर्थ क्या है? वो है भक्त मन को ईश्वर की तरफ ले जाने वाली। अब यहाँ पर सहज दुलीचा क्या बोला गया है? साधना को बोला गया है। जब हमें, अगर मान लीजिए हमें कोई चीज़ प्राप्त करनी है तो उसके लिए अध्ययन करना पड़ता है, कंसंट्रेशन करना पड़ता है। तो अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है या ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो आपको साधना करनी पड़ेगी, ठीक है। जब आप साधना करते हो तो वो साधना क्या करती है? भक्त मन को ईश्वर की तरफ ले जाती है। अब सिंपल यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति से आप कुछ भी कर सकते हो। ईश्वर की तरफ ले जाना चाहते हो, किसी चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए ये क्या होगा? वो आपको सीधा उसी रास्ते पर ले जाता है। यानी कि जब आप लगातार उसके बारे में पढ़ते हो तो आपका मन उसी तरफ को जाता है। तो सहज दुलीचा वही होता है। नेक्स्ट है कवि मानव को क्या प्रेरणा देना चाहता है। अब कवि मानव को इस जो हमने अभी साखी पढ़ी इसके माध्यम से वो क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? लोक निंदा की परवाह ना करें। नेक्स्ट है ईश्वर के नाम में डूबा रहे। उपरोक्त दोनों, सबकी चिंता छोड़ अपनी चिंता करें। तो यहाँ पर सीधे सीधे क्या वो हमको प्रेरणा देना चाहते हैं? वो है दोनों। यानी कि जब आपका मन ईश्वर के मनन में, चिंतन में डूबा हो तो लोग जो आपकी बुराई कर रहे हैं, जो आपके बारे में कह रहे हैं, उसके बारे में आपको कोई भी चिंता नहीं करनी। सिंपल सी एक चीज़ है, ठीक है। तो ये सीधा एक आश्रय है कि ईश्वर के नाम में डूबा रहे और लोगों की निंदा की परवाह ना करे, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो आपको आगे कहीं ना कहीं लेकर जाएगा ही, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अब है हमारे पास में चौथा काव्यांश। क्या दिया है? पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? पखा पखी, पखा पखी यानी कि पक्ष विपक्ष। अब देखिए पक्ष विपक्ष का सीधे सीधे मतलब ये समझिएगा कि हमारे यहाँ जो है संसार में बहुत सारे धर्म हैं, ठीक है। अब यही है, हम इस धर्म में रहेंगे, हम उस धर्म में रहेंगे, हम इस धर्म में नहीं रहेंगे, उस धर्म में रहेंगे। तो ये क्या हुआ? पक्ष या विपक्ष, ठीक है। सिंपल सी एक चीज़ है, या तो हम इसमें रहें या तो हम इसमें रहें। तो वही इन्होंने कहा पखा पखी, यानी कि पक्ष विपक्ष, यानी कि किसी भी एक धर्म में रहने के कारण। तो क्या दे रहे हैं? के कारण सब जग रहा भुलान। तो अब सब जग रहा भुलान का तात्पर्य क्या है? हम इन सब के चक्कर में पूरे जग को भुला बैठे हैं, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि हमारा ध्यान किसी एक चीज़ पे लग जाता है, और एक्चुअल में जैसे अब आप देख लीजिए कि हम किसी एक धर्म को लेते हैं, हम कहें कि नहीं हम इस धर्म में रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर उस धर्म में रहने के कारण क्या होगा? हम उस धर्म की बहुत ज़्यादा अच्छाई करेंगे, सारी चीज़ों को बताएंगे, दूसरे धर्म को गिराने की बात करेंगे, उसकी बुराई करेंगे, और इसके चक्कर में हम क्या करते हैं? हम मनुष्यता को भूल जाते हैं। मनुष्यता हमें क्या कहती है? सभी प्राणियों के ऊपर आपको परोपकार करना है, अपनी मनुष्यता दिखानी, उनको ज़रूरत है तो उनकी हेल्प करनी। सिंपल से एक चीज़ ये बताई गई है ना। तो अब क्या होता है कि हम इन सब चक्कर में जो मनुष्यता है हम उसको कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि सब जग भुलान, यानी कि सारे जग को हम भुला बैठते हैं कि हम इस पक्ष में रहेंगे, उस पक्ष में रहेंगे। जिस भी पक्ष में रहते हैं उस दूसरे पक्ष को हम नीचा गिराने या उसकी बुराई करने के चक्कर में लग जाते हैं, और इस चक्कर में हम पूरे जग को भुला बैठते हैं। निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। तो वो कह रहे हैं बिना किसी पक्ष में जाए, यानी कि बिना किसी धर्म में जाए, आप अगर ईश्वर की साधना करते हैं, उनको याद करते हैं, तो ऐसा ही व्यक्ति जो है वो सही मायने में संत होता है, समझदार संत या अच्छा संत होता है। समझ में आया ना क्या कहा गया है?
होई संत सुजान का तात्पर्य क्या है कि ऐसा ही संत जो है वो समझदार होता है। सिंपल की बात है। अब यहाँ पर संत के लिए सिर्फ ये नहीं बोला है कि साधु संत या मौलवी वगैरह हों, उन्हीं के लिए बोला गया है ये बात, ये सभी के लिए बोला जा रहा है। आप किसी किसी धर्म को अपनाना या छोड़ना नहीं चाहिए। हम जिस धर्म में पैदा हुए उस धर्म को तो हम मानते ही मानते हैं, लेकिन हम दूसरे के धर्म की बुराई नहीं करें। क्योंकि धर्म हमें मूल में, चाहे कोई भी विश्व का कोई भी धर्म हो, हर धर्म के मूल में वो हमें परोपकारिता ही सिखाता है। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना। तो वही चीज़ उन्होंने बोला कि पक्ष विपक्ष में रहने के कारण कि हम इस पक्ष में रहेंगे उस पक्ष में रहेंगे, हम पूरे जग को भुला बैठते हैं। सच्चा संत वही होता है जो हरि ईश्वर की भक्ति करता है बिना किसी पक्ष में जाए। ठीक है। अब इसके ऊपर आपके पास 5 प्रश्न है। पखा पखी का क्या अर्थ है? अर्थ पूछा है सीधे सीधे उन्होंने। पक्ष विपक्ष, स्त्रीलिंग पुरलिंग, चिड़िया चिड़ा या उपरोक्त सभी। तो सही क्या है? पक्ष विपक्ष। नेक्स्ट आते हैं, कवि के अनुसार समूचा संसार किसे भूला हुआ है? किसको भूला हुआ है? स्वयं को, प्रभु को, कृष्ण को या विनाश लीला को? तो क्या होता है? सभी के अनुसार कवि के अनुसार समूचा संसार जो है वो प्रभु को भूला हुआ है, क्योंकि वो तो पक्ष विपक्ष में पड़ जाता है ना। आप ये देखिए कि अगर आप धर्म के चक्कर में पड़ते हो तो एक्चुअल में हम ईश्वर को भूल जाते हैं। ईश्वर ने हमें क्या कहा है हम वो करते ही नहीं। सिंपल सी एक चीज। तो हम प्रभु को भूल जाते हैं। निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कह रहे हैं? निष्पक्ष होकर जो प्रभु को याद करता है वही सच्चा ज्ञानी है। सही है। जो कर्म नहीं करता वही ज्ञानी है? नहीं। जो संसार को त्याग कर भजन करता है वही ज्ञानी है? बिल्कुल भी नहीं। उपरोक्त सभी। तो यहाँ सही क्या है? निष्पक्ष होकर जो प्रभु को याद करता है वही सच्चा ज्ञानी, यानी कि किसी भी एक पक्ष में गए वो जब ईश्वर की साधना करता है तो सही मायने में वही ज्ञानी होता है। सुजान का शाब्दिक अर्थ क्या है? यहां पर उन्होंने बोला ना, होई संत सुजान। ठीक है। तो यहाँ का मतलब, सुजान का मतलब है कि वही जो व्यक्ति, वही ज्ञान जो संत है वही सबसे बुद्धिमान होता है या समझदार होता है। ये चीज यहाँ पर बोली गई है, लेकिन एक्चुअली ये आश्रय लिया गया है। लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ है चतुर, ज्ञानी, निपुण या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सुजान का शाब्दिक अर्थ ये सभी होगा। चतुर मतलब होता है चालाक, वही ज्ञानी है, वही निपुण होता है। ठीक। सच्चा संत कौन है? सच्चा संत कौन होता है? ऑप्शंस में देखिए, जो ज्ञान बांटता है, जो भक्ति के साथ साथ सांसारिक भी हो, उपरोक्त दोनों, जो बिना किसी की परवाह किए ईश्वर भक्ति में लीन रहता है। तो सच्चा संत कौन होता है? जो बिना किसी की परवाह किए ईश्वर भक्ति में लीन रहता है, मतलब वो ईश्वर की भक्ति ही करता रहता है। ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम नंबर 5 पे। ठीक है। नंबर 5वां क्या है? हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहू के निकट न जाए। अब यही चीज इन्होंने यहाँ पर दूसरी भाषा में बोला। क्या बोल रहे हैं? हिंदू मुआ राम कही। क्या कह रहे हैं? हिंदू राम कहता कहता मर जाता है, हिंदू राम की रट करते करते मर जाता है। मुसलमान खुदाई, और मुसलमान जो है वो खुदा खुदा करते करते मर जाता है। ठीक है। ये दोनों ही धर्म के लोग। अब आप ये बोलोगे कि मैम इनके दोनों में सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात ही क्यों होती है? क्योंकि जब कबीर दास जी थे तो उस समय यही 2 प्रमुख धर्म हुआ करते थे। ठीक है। प्रमुख धर्म मतलब बहुतायत में इन्हीं 2 धर्मों के लोग थे। बाकी और धर्म अब मैं नहीं कह सकती थे कि नहीं थे, लेकिन मैंने जितना पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग यही है कि वहाँ उस समय ये 2 धर्म जो है बहुत प्रमुख थे और ज़्यादा बहुतायत में लोग थे इसके, और इन दोनों के बीच संघर्ष चलता रहता था। अब देखिए कबीर दास की जो मृत्यु हुई वो शायद मेरे ख्याल से 1518 के आसपास हुई है। तो अब 1518 से पहले अगर हम जाएं तो भारत में मुगलों का शासन रहा होगा,
है ना। अब मुगलों के शासन के मुगल साम्राज्य होने के कारण मुसलमानों का वर्चस्व ज़्यादा था, हिंदुओं को उस समय थोड़ा सा दबाया जा रहा था। तो इस वजह से क्या है, इन दोनों के बीच एक संघर्ष चलता रहता था। इसीलिए कबीरदास जी ने इन दो धर्मों को ही प्रमुख रूप से मानते हुए अपनी साखियाँ हैं, दोहे हैं, सबद हैं, इन सभी में उन्होंने इन सारी चीज़ों का वर्णन किया, किसी और धर्म का वर्णन नहीं किया। रीज़न ये रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि हिंदू जो है वो अपने पूरे जीवन में राम करता 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 मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार मुसलमान जो है वो खुदा करते 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 मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कहें कबीर सो जीवता, अब कबीरदास जी कहते हैं सही माने में वही व्यक्ति जीता है जो दुहु के निकट न जाए, यानी कि जो दोनों के निकट नहीं जाता। अब आप कहोगे कि भाई अगर हम राम नहीं करेंगे, अगर हम खुदा नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम क्या रहेंगे? हम मानवता के सपोर्ट में रहेंगे। कबीरदास जी देखिए हमेशा भक्तिकालीन कवि रहे हैं और निर्गुण उपासक हैं। देखिए यहाँ पर, ठीक है, निराकार ब्रह्म के उपासक है। निराकार ब्रह्म, अब आपको मैं समझाती हूँ। यहाँ पे पहले कबीरदास जी की मना स्थिति को समझिए तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। कबीरदास जी जिस समय थे उस समय हिंदू मुसलमान दो धर्म प्रगाढ़ थे, इसके अलावा और भी धर्म थे। तो क्या किया कबीरदास जी ने, देखा कि भाई हम किसी धर्म में नहीं जाकर हम इसी भी धर्म की अच्छी बातों को सीखते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अपने आराध्य का कोई रूप नहीं बनाया। जैसे सूरदास जी के लिए उनके आराध्य का रूप है कि वो श्री कृष्ण को मानते हैं, तुलसीदास जी के लिए उनका आराध्य है कि वो राम जी को मानते हैं। तो ये सभी सगुण उपासक हैं, ठीक है, साकार ब्रह्म के उपासक है। कहने का तात्पर्य इनके लिए, इनकी भक्ति करने के लिए एक रूप है। लेकिन कबीरदास जी क्या है, वो सभी धर्मों को मानते भी हैं और नहीं भी मानते। रीजन क्या है, वो सभी धर्मों के अच्छी अच्छी बातों को स्वीकार करने को बोलते हैं और जो बुरी बातें हैं इसीलिए वो किसी एक धर्म को अपनाने की बात ही नहीं करते। तो वो क्या है, उनके लिए भक्ति का कोई भी एक साकार रूप नहीं है, ठीक है। वो क्या मानते हैं, वो मनुष्य में ही ईश्वर को मानते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि हम दोनों ही धर्मों के निकट नहीं जाएंगे और तभी हम सही मायने में जीते रहेंगे। यानी कि हम ना राम करें ना खुदा करें, ये दोनों ही धर्म की जड़ में क्या कहते हैं, मनुष्यता को अपनाइए। तो ईश्वर किस में बसेगा, मनुष्य में बसेगा। तो हम क्या है, हम मनुष्य की सेवा करें तो सही मायने में हम वो जीते रहेंगे। देखिए इसमें भी बहुत बड़ा चीज़ है। हम अगर किसी धर्म में पढ़ते हैं तो हमारा नाम हमेशा के लिए नहीं याद रखा, लेकिन हम मनुष्यता के लिए अगर कोई काम करते हैं तो मरने के बाद भी हमारा नाम हमेशा याद किया जाएगा। यानी कि हम मर भी जाएंगे लेकिन तब भी हम जीते रहेंगे, ये चीज़ रहती है। होता है कि नहीं? अब जैसे आप यहाँ ले लीजिए, आप क्या कहते हैं, ज्योतिबा फुले को ले लीजिए, यहाँ पर दयानंद सरस्वती को ले लीजिए, स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए, रविन्द्रनाथ ठाकुर को ले लीजिए। इन सभी को आप जो भी समाज सुधारक या बहुत ज्ञानी वेदता हुए, ये किसी एक धर्म के बारे में नहीं बात करी। इन्होंने हमेशा किसके बारे में बात करी, समाज के सभी लोगों के कल्याण के बारे में बात करी। तो ये लोग मरने के बाद भी आज भी जीवित हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने जो इन्होंने कर्म किए उसके चलते ये हमेशा जीवित रहेंगे। तो वही चीज उन्होंने यहाँ कही कि हम किसी धर्म में नहीं पढ़कर राम और खुदा ना करके हमें क्या है, अगर हम हमेशा तभी जी सकते हैं जब हम इन दोनों के निकट ना जाएं और अच्छे कर्म करें, ठीक है। अब आ जाते हैं उपर्युक्त काव्यांश में मुआ का क्या अर्थ है। मुआ का तात्पर्य क्या होता है? मुआ का शाब्दिक अर्थ होता है मृत्यु। क्या होता है? मृत्यु। तो यहाँ पर देखिए मौत, चूहा, मोती या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर मुहा का तात्पर्य है मौत, ठीक है। वही तो हमने कहा, क्या यहाँ पर इन्होंने बोला हिंदू मुहा राम कही, ठीक है ना। यानी कि वो क्या है, राम राम करते मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मुसलमान खुदाई और मुसलमान खुदा खुदा करता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हिंदू किसकी भक्ति करते हैं, राम की, कृष्ण की, बलराम की या विष्णु की? तो अगर वैसे तो हिंदू तो सभी की, इनमें से सभी की आराधना करते हैं, लेकिन अगर हम काव्यांश के अकॉर्डिंग जाएं तो वो राम की आराधना करते हैं। नेक्स्ट आते हैं उपर्युक्त काव्यांश के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। अब ये जो पूरा काव्यांश हमने पढ़ा है इसके माध्यम से कवि कहना क्या चाह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के बीच का भेदभाव मिटाना चाहता है। कवि दोनों को अपने अपने भगवान को याद दिलाना चाहता है।
दोनों को धर्म के प्रति जागरूक करना चाहता है, या उपरोक्त सभी। तो इस पूरे काव्यांश के माध्यम से कवि क्या बताना चाहते हैं, वो है हिंदू मुस्लिम के बीच के भेद को मिटाना चाहते हैं। यानी कि आपको हिंदी मुसलमान नहीं करना है, आपको क्या करना है, अपने कर्म पर ध्यान देना है। सॉरी। नेक्स्ट है, कबीर किसे जीवित मानते हैं। कौन है जिसको वो जीवित मानते हैं, देखते हैं। जो धर्म एवं संसार दोनों में सामंजस्य बिठाते हैं। नेक्स्ट, जो धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर सच्चे मन से प्रभु को स्मरण करते हैं। जो सांसारिक मोहमाया में रहकर धर्म का पालन करता है, या उपर्युक्त सभी। तो कबीर जी किसे जीवित मानते हैं, जो धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर सच्चे मन से प्रभु को स्मरण करता है। ये धार्मिक भेदभाव से कोई तात्पर्य नहीं है भाई, चाहे खुदा कहें चाहे राम कहें, वो दोनों ही कहते क्या है, मानवता पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अब हम लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इन सारी चीज़ों का स्वरूप बदल दिया, लेकिन अगर आप इन दोनों ही धर्मों की जड़ में जाएंगे तो दोनों धर्म यही कहते हैं, जो है आप सभी का भला कीजिए। मनुष्य हैं, आप मनुष्य बनकर रहिए। दूसरा मनुष्य किसी भी धर्म का है, अगर आपको उसकी आवश्यकता है तो ध्यान रखिए। आप अपने धर्म की इज्जत करते हैं तो दूसरे के धर्म की भी उतनी ही अहमियत रखिए, उतनी ही इज्जत कीजिए, ठीक है। तो जो धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर सच्चे मन से प्रभु को स्मरण करता है, वही हमेशा जीवित बना रहता है। कवि के अनुसार कौन सा मानव सावधान है, देखिए जरा, देखते हैं। जो मोह माया से युक्त है, सांसारिक और धार्मिक दोनों में सामंजस्य बिठाता है, वह जो राम और अल्लाह शब्दों के दुराग्रह पूर्वक नहीं स्वीकारता, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर वही व्यक्ति सावधान है जो राम और अल्लाह शब्दों के दुराग्रह पूर्वक नहीं स्वीकारता, मतलब इन दोनों ही नामों में नहीं पड़ता है, ठीक है। दुराग्रह का मतलब क्या हो गया, इन सभी के कुप्रभावों में नहीं आता, इन दोनों से ही ऊपर उठकर वो मानवता को ज्यादा सर्वोपरि मानता है। चलिए अब छठा है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरे साधु निंदा सोई। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ऊंचे कुल में जन्मिया, यानी कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से जे करनी ऊंच ना होए। आप अगर ऊंचे कुल में जन्म लेते हैं और आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो आप उच्च कुल के नहीं माने जाते हैं, आपको कोई भी अच्छा नहीं कहेगा। मान लीजिए आप बहुत ही ऊंचे खानदान में पैदा हो गए, लेकिन आपके कर्म ऐसे हैं कि उस कुल के हिसाब से है ही नहीं, तो कोई भी आपको अच्छा नहीं कहेगा। अब इसके लिए उदाहरण रूप में क्या कहते हैं, सुबरन कलश सुरा भरे। सुबरन अर्थात मतलब सोने, जिस प्रकार सोने के कलश में अगर हम शराब को भर दें तो वो अमृत नहीं हो जाती, वो शराब ही रहती है ना, वो शराब ही रहती है ना। तो वो सोने के कलश में भरने से वो अमृत तो नहीं बन जाती, वो बुरी है तो बुरी ही रहेगी। तो यहाँ पर सोने का कलश किसे कहा गया है, उच्च कुल को कहा गया है। सुरा क्या, सुरा मतलब शराब किसे कहा गया है, वो व्यक्ति जो ऊंचे कुल में जन्म लेता है मगर उसके कर्म नीच होते हैं, वो व्यक्ति उसी शराब की भांति होता है। चाहे आप जितने ऊंचे कुल में जन्म ले लीजिए, मगर आपके अगर कर्म अच्छे नहीं हैं तो आप एक अच्छे व्यक्ति नहीं माने जाएंगे। जिस प्रकार सोने के कलश में भरी हुई शराब को अमृत नहीं कहा जा सकता, साधु निंदा सोई, और साधु ऐसे व्यक्ति, यानी कि साधु मतलब अच्छे लोग, हमेशा ऐसे लोगों की निंदा ही करते हैं। क्योंकि भाई चापलूस जो लोग होंगे वो तो कहेंगे नहीं सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो हमेशा बुरे को बुरा ही कहेंगे, आपकी चापलूसी नहीं कहेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट, कवि ने किसे श्रेष्ठ माना है, भक्ति को, ऊंचे कुल वाले को, अच्छे कर्म करने वाले को, या धनवानों को। तो कवि ने किसको बोला है, वो है अच्छे कर्म करने वाले को। नेक्स्ट आते हैं, साधु किसकी निंदा करते हैं। साधु किसकी निंदा कर रहे हैं, यानी कि किसकी बुराई करते हैं, हमेशा उसकी बुराई करते हैं जो गलत काम करता है। भक्तों की, दुर्गुण युक्त व्यक्तियों की, पशुओं की, या प्रकृति की, यानी कि जिन व्यक्तियों में बुरे लक्षण होती हैं, बुरी आदतें होती हैं, तो साधु व्यक्ति जो हैं वो हमेशा उनकी निंदा करते हैं। तो क्या है, दुर्गुण युक्त व्यक्तियों की। नेक्स्ट आते हैं, कोई व्यक्ति महान बनता है। कोई व्यक्ति महान किस तरीके से बनता है,
सत्कर्मों से, सद्गुणों से, निस्वार्थ समर्पण से या उपरोक्त सभी से। तो कोई भी व्यक्ति जो है इन सभी से महान बनता है। अच्छे कर्म होते हैं तब, सद्गुणों से, अच्छे जब उसके अंदर गुण होंगे तो वो अच्छे कर्म करेगा। निस्वार्थ समर्पण से, जब उसके पास अच्छे गुण हैं, वो अच्छे कर्म कर रहा है, लेकिन वो कर्म भी वो है किसी भी तरीके के भेदभाव से पूर्ण होकर नहीं, उन सभी से दूर होकर करता है तब। नेक्स्ट है ऊंचे कुल से तात्पर्य क्या है। अब ऊंचे कुल से तात्पर्य क्या है? आर्थिक रूप से श्रेष्ठ, धार्मिक रूप से श्रेष्ठ, सामाजिक रूप से श्रेष्ठ या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऊंचा कुल जो है वो धार्मिक रूप से श्रेष्ठ है। आप सभी को धर्म के आधार पर जिसे श्रेष्ठ कहा गया है, ठीक है, तो उसे आपको, चाहे आप समाज में, समाजी तौर पर नहीं, क्योंकि समाज किसी को भी उच्च दर्जा नहीं देती, सभी को समाज, क्योंकि समाज का जो स्वरूप है वो सभी को समान मानता है। धर्म ही ऊंच नीच की बात करता है, तो धर्म के हिसाब से ही ऊंचे कुल में जन्म लेने से तो क्या हुआ? धार्मिक रूप से श्रेष्ठ में। नेक्स्ट आते हैं, मनुष्य की श्रेष्ठता छिपी है किसमें? कर्मों में, धर्मों में, दान में या भजन में। तो मनुष्य की श्रेष्ठता हमेशा उसके कर्मों में छुपी है। आप कैसे कर्म करते हो उसी में छिपी है। चलिए, अब हमने अभी तक कितनी 6 साखियां देख ली, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं 2 शब्द, नंबर 7 और 8। अब हमारे पास 2 शब्द आए हैं, शब्द को ध्यान से पढ़ते हैं, अर्थ देखते हैं और फिर 5-5 प्रश्न करेंगे। पहला है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रिया कर्म में नहीं योग वैराग में, खोजी होए तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। अब कबीरदास जी यहाँ क्या कहते हैं, देखिए ध्यान से, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। अब इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले लोग जो हैं वो ईश्वर की ढूंढने की खोज में रहते हैं, ठीक है, जगह जगह खोजते रहते हैं। तो वो कहते हैं मुझको कहाँ ढूंढ रहे हो? ईश्वर क्या कहते हैं, मुझे तुम कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं तो तेरे अंदर ही हूं। क्या बोला? मैं तो तेरे पास में। मैं कहाँ है? मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूं, ठीक है। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। अब क्या कहते हैं, हम ईश्वर के लिए जो है ना जाने कितनी तीर्थ यात्राएं करते हैं, ना मंदिर, कितने सारे मंदिरों में जाते हैं, सब करते हैं, सब जगह जाते हैं कि नहीं जाते? वही चीज कह रहे हैं, ना मैं किसी देवल अर्थात ना मैं किसी मंदिर है, ना मैं मस्जिद, ना मैं किसी मंदिर में हूं, ना मैं किसी मस्जिद में हूं, ना काबे कैलाश में, और ना ही मैं काबे में हूं। मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थान काबा में माना जाता है जो सऊदी अरब में है। ना मैं काबा में हूं और ना ही मैं कैलाश में हूं। कैलाश पर शिव जी का वास माना जाता है, ठीक है। तो वो उन्होंने बोला ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना मैं काबे में हूं और ना ही मैं कैलाश में हूं, मैं तुम्हें कहीं नहीं मिलूंगा, ना तो कौनो क्रिया कर्म में ना ही योग वैराग में। अब वो क्या कहते हैं, हम जो है ईश्वर की भक्ति के लिए बहुत सारे क्रियाकर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, माला फेरते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, चर्च जाते हैं, बहुत सारे काम हम करते हैं कि नहीं करते? तो वही चीज वो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सारी ही आडंबरों में नहीं हूं, मैं इस तरह के किसी भी दिखावे में नहीं हूं, मैं किसी भी तरह के क्रियाकर्म में हूं ही नहीं। तुम ये सोचो कि मैं जो है 9 दिन क्या कहते हैं व्रत रख लूं, या मैं 5 दिन क्या कहते हैं 1 महीना 1.25 महीना व्रत रख लूं, या मैं क्या कहते हैं डेली मंदिर जाऊं, मैं डेली मस्जिद जाऊं, तो वही चीज करें, मैं किसी भी तरह के इन आडंबर वाले क्रियाकर्मों में नहीं हूं, दिखावे वाले किसी क्रियाकर्म में नहीं हूं, और ना ही योग वैराग में। अब ये सोचो कि मैं पूरे संसार को त्याग दूं और वैराग ले लूं, पहाड़ों पे जाके साधना करूं तो मुझे ईश्वर मिल जाएगा। तो ईश्वर कहते हैं ये करने से भी मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, ये सारे करने से भी मैं तुमको नहीं मिलूंगा। खोजी होए तो तुरंत मिलियो पल भल की तलाश में। अगर कोई मुझे सच्चे मन से खोजना चाहता है तो मैं उसे एक पल की तलाश में मिल जाऊंगा। किस तरीके से? बोलते क्या है, कहे कबीर सुनो भाई साधु। कबीर जी कहते हैं अरे साधु, साधु मतलब सज्जन व्यक्तियों सुनो। क्या कहते हैं? सब सांसों की सांस में। कब ईश्वर क्या कहते हैं, मैं सारे सांसों की सांस में हूं, अर्थात इस पृथ्वी पर रहने वाली हर एक जीव में मेरा निवास है।
जितना, सांसों की सांस मतलब जितने भी सब सांस लेते हैं मैं उन सभी में निवास करता हूँ। किसी भी तरह का जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा, पक्षी, पहाड़, नदी, पर्वत, कुछ भी ले लो, मैं हर जगह विद्यमान हूं। तो वही कहा कि ढूंढने वाला व्यक्ति जो होगा वो मुझे पल भर की तलाश में रहेगा। अब जब सारी सांसों में है तो यानी कि वो मेरे अंदर भी है। अब मैं भी तो सांस ले रहा हूं ना, तो क्या है कि वो मेरे अंदर भी हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा ढूंढने वाला होगा तो वो एक पल में मैं उसे मिल जाऊंगा। चलिए अब इस पर है 5 प्रश्न। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। काव्यांश में मो को किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? मो को शब्द अपने यानी कि स्वयं के लिए, ईश्वर के लिए, संतों के लिए, छात्रों के लिए। तो यहाँ पर क्या है, मो को शब्द जो इस्तेमाल किया है वो ईश्वर के लिए इस्तेमाल किया है कि भाई तुम मेरे को ढूंढना चाहते हो तो मेरे को कहाँ ढूंढते हो, मैं कहीं मैं नहीं हूं, मैं तुम्हारे पास में ही हूं। ये चीज उन्होंने कही है। निर्गुण ब्रह्म कहाँ नहीं मिलता है? कहाँ नहीं मिलता? सिंपल सी बात पूछी गई। मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, उपरोक्त सभी जगह। मतलब हम ईश्वर को ढूंढने कर इस सभी जगह निकलेंगे तो वो मुझे कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो तो खुद मेरे अंदर विद्यमान है, तो मैं उनको वहां क्यों मिलेंगे? तो सीधी सी बात है, उपरोक्त सभी जगह पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मतलब ईश्वर की प्राप्ति होती है। कैसे होती है? प्रत्येक प्राणी की सांसों में, वनों में, तीर्थ स्थलों में या उपरोक्त सभी जगहों में। तो उन्होंने क्या है, प्रत्येक प्राणी की सांसों में, यानी कि जितने भी लोग श्वास लेते हैं उन सभी के अंदर मैं विद्यमान हूं। तो मैं भी सांस हूं तो मेरे अंदर भी तो विद्यमान है ना। नेक्स्ट आते हैं, काव्यांश में मैं और तेरे प्रयुक्त हुआ है। मैं शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया? तेरे। पहली पंक्ति में है, मो को कहाँ ढूंढत, मैं तो तेरे पास में। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो मैं है वो और तेरे, तो मैं इस्तेमाल किया गया ईश्वर के लिए और तेरे जो है वो मनुष्य के लिए इस्तेमाल किया गया। देखिए क्या है, मैं ईश्वर के लिए, तेरे मनुष्य के लिए, मैं मनुष्य के लिए, तेरे मनुष्य के लिए, मैं ईश्वर के लिए। दोनों शब्द ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुए, दोनों शब्द मनुष्य के लिए प्रयुक्त हुए। अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है। ये दोनों ही अपने आप में सही है। मैं शब्द ईश्वर के लिए है, मैं शब्द ईश्वर के लिए, तेरे मनुष्य के लिए है, तेरे मनुष्य के लिए। तो दोनों में से कोई भी लगा दो, दोनों अपने आप में सही है, बस आगे पीछे करके दिया गया। लेकिन अब आप बोलोगे किसी में भी लगा दे, नहीं। तो अब देखो इसमें एक तरीका होता है, जहां पर दोनों आंसर आगे पीछे करके दिए हों तो उसमें हम कैसे पता करें। क्वेश्चन जिस सीक्वेंस में पूछा गया, आंसर भी हमें उसी सीक्वेंस में ढूंढना होता है। अब जैसे यहाँ पर पहले मैं पूछा गया तो पहले हमें मैं का आंसर देना है, तो मैं यहाँ है, तेरे कहाँ है, यहाँ पूछा गया, तो ये सीक्वेंस सही है। यहाँ पर पलट गया आंसर, तेरे बाद में था तो यहाँ पहले आ गया, यहाँ मैं पहले था तो बाद में आ गया। हमेशा ध्यान रखना ये चीज, क्वेश्चन जिस सीक्वेंस में पूछा जा रहा है, आंसर जिस सीक्वेंस में है, तो वही बेस्ट रहता है। ठीक है, तो सही क्या है आपका, नंबर 1। नेक्स्ट आते हैं, व्यक्ति किसी पल भर में ढूंढ सकता है। किसको? ईश्वर को पल भर में ढूंढ सकता है, संत को, स्वयं को, ईश्वर को या उपरोक्त सभी को। तो सही ऑप्शन क्या है, ईश्वर को पल भर की तलाश में ढूंढ सकता है। चलिए अब हम आ गए 8वें काव्यांश पे और ये है हमारा दूसरा शब्द। चलिए देखिए क्या है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सभे उड़ाई, माया रहे न बांधी, हित चित की वह धूनी गिरानी, मोह भलिट्टा टूटा, तृष्णा छानी पर घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जो जुगती करे संतो बांधी, निर्चय चुए न पानी, कूड़ कपाट काया का निष्काया, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भीनो, कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भयो तम खीना। तो यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से, जब आंधी आती है, ठीक है, आंधी आती है, तो आंधी जब आती है तो अगर कोई झोपड़ी है तो झोपड़ी क्या होती है, उसमें बलिट्ठा लगा होता है, रस्सी बंधी होती है, छप्पर होता है, तो ये सब चीज़ें टूट जाती हैं, गिर जाती हैं, अंदर जितने भरते भांडे होते हैं सब फूट जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती है ना। और फिर उसके बाद जो पानी बरसता है तो वो पानी अपने साथ सारे कूड़े करकट को भगा कर लेके चला जाता है, सब कुछ एकदम साफ धुला स्वच्छ हो जाता है, और फिर उसके बाद उदय होता है सूरज, क्योंकि बादल छट गए, तो अब सब कुछ साफ सुथरा चमकता हुआ सा दिखाई देता है। यही चीज तब होती है जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है,
जब तक हम क्या कहते हैं, हमें कोई चीज का भान नहीं होता, हमें कोई समझ नहीं आती, तो क्या होता है कि हम सब कुछ संशय में रहते हैं, शक में रहते हैं, हमें समझ नहीं आता हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये करेंगे तो ऐसा होगा, वो करेंगे तो वैसा होगा, मतलब एक बहुत सारे हमारे अंदर जो है वो डाउट्स चलते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम कोई एक डिसीजन पर पहुंच जाते हैं, हमें अपना लक्ष्य क्लियर हो जाता है, सब कुछ साफ सुथरा हो जाता है। उसी तरीके से जब पानी बरसने के बाद सारी गंदगी हट जाती है और सूरज निकल आता है, हमें सब कुछ साफ साफ चमकीला दिखाई देता है। तो उसी तरीके से जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो हमारे अंदर के सारे पाप, सारी बुराइयां, सारे संदेह, सब कुछ मिट जाता है। ठीक है, उसी चीज को उन्होंने यहाँ पर बताया। अब इसको देखते हैं कैसे पढ़ते हैं। क्या दिया, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, यानी कि संतो यानी कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, ज्ञान रूपी जब आंधी आती है, यानी कि जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है तब क्या होता है, भ्रम की टाटी सभे उड़ानी माया रहे न बांधी। अब यानी छप्पर जो होता है, ठीक है, तो क्या कहते हैं, जब आंधी आती, बहुत तेज हवा चलती है तो वो छप्पर उड़ जाता है, और रस्सी से जो बंधा रहता है, माया रूपी रस्सी से जो हमने अपने भ्रम को बांध रखा है। ठीक है, माया क्या होती है, मोह माया होती है, पैसा होता है, किसी का प्रेम होता है, किसी की चाहत होती है, तो इसे क्या दिया है, रस्सी का रूप। तो उस माया से जितने भी हमारे भ्रम बंधे होते हैं, ठीक है, वो सब उड़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना, जब तक पैसा है तब तक सब साथ है, जब पैसा नहीं तो कोई साथ नहीं, है ना, वही चीज है माया, वही चीज है। जब हमारे को माया जैसे ही हमारे पास से हटती है तो ये सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। हित चित की वह धूनी गिरानी मोह भलिट्टा टूटा। अब उस छप्पर को करने के लिए ऊपर 2 धूनी लगी थी और उनको हमने नीचे से सपोर्ट देने के लिए बलिट्ठा लगा रखा था, मोटे मोटे जो हैं वो क्या कहते हैं, डंडे जो होते हैं ना, उनको बलिट्ठा कहते हैं उनको। तो जब आंधी आती है तो ये सब गिर जाते हैं। तो क्या बोला है, हित चित, यानी कि क्या मेरा अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है, इस रूप में जो आपके 2 धुनियां होती हैं हित और चित की, वो दोनों गिर जाती हैं, और मोह रूपी जो बलिट्ठा होता है उनको सपोर्ट देने वाला, वो भी गिर जाता है। तृष्णा छानी पर घर ऊपरी कुबुद्धि भाना टूटा। और तृष्णा, हर चीज को पा लेने की जो चाहत रूपी छप्पर होता है वो उड़ जाता है, और कुबुद्धि का भांडा टूटा, अर्थात अंदर जो बर्तन भांडे होते हैं वो गिर के टूट जाते हैं। तो जो हमारी कुबुद्धि होती है उस बर्तन रूपी भांडे के हिसाब से टूट जाती है, सब कुछ तहस नहस हो रहा है। जोग जुगती करें संतु निर्चय चुए न पानी। अब चाहे जितना तुम कोशिश कर लो, जितनी जुगत लगा लो कि भाई पानी ना गिरे, मगर पानी गिरता ही गिरता है। अर्थात अब ये सारी चीजें जब हट जाती हैं तो हम सोचे कि भाई ज्ञान रूपी बारिश मुझ पर ना पड़े, तो ऐसा नहीं होता। अब जब से सब टूट जाता है तो वो ज्ञान रूपी पानी तो हमारे ऊपर पड़ता ही पड़ता है। कूड़ कपाट काया निष्काया हरि की गति जब जानी। और जब आंधी आती है तो जितना भी करकट होता है सब उड़कर चला जाता है। जिस प्रकार हरि का जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो हमारे अंदर जितनी भी व्यसन होते हैं, व्याधियां होती हैं, जितनी भी बुरी आदतें होती हैं, पाप होता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। आंधी पीछे जो जब बुरा प्रेम हरिजन भीगना। और आंधी के बाद जिस प्रकार जल बरसता है और सब कुछ धुलकर साफ होता है, उसी तरीके से ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद मनुष्य का शरीर जो होता है वो हरि की भक्ति में डूब जाता है। ठीक है, जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब हम ईश्वर भक्ति में डूब जाते हैं। कहे कबीर भान के प्रकटित उदित भय तब तीना। और तब जो है, अब उसके बाद जो है वो ज्ञान रूपी सूरज का उदय होता है और सही रूप में हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, अब इस पर प्रश्न है 5। पहला प्रश्न है, कृष्णा रूपी छप्पर को भूमि पर किसने गिरा दिया? कौन गिरा दिया? जब ज्ञान रूपी आंधी आई थी तो उसने गिरा दिया। तो देखिए क्या है, ज्ञान की तेज आंधी ने, बच्चों की टोली ने, संतों का संसर्ग ने, या भगत भक्ति ने? तो सही क्या है, ज्ञान रूपी आंधी ने। अज्ञान का अंधकार किस कारण क्षीण हुआ? अंधकार जो है वो कम हो गया। अंधकार जो था वो कब हुआ?
जब सूर्योदय हुआ। तो देखिए क्या, संतों के कारण, भगवान के आशीर्वाद के कारण, ज्ञान रूपी सूर्योदय के कारण। और जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो हमारे अंदर जितने डाउट्स होते हैं, जितनी सारी चीजें होती हैं, सब हट जाती हैं। तो वही चीज उन्होंने बताया कि जब ज्ञान रूपी सूरज का उदय होता है तो अंधकार अपने आप मिट जाता है। तो सही क्या है, ज्ञान रूपी सूर्योदय के कारण। कबीर ने छप्पर किस प्रकार बांधा था? किस प्रकार? माया रूपी रस्सी से बांधा था ना। तो चलिए देखिए, दुविधा रूपी खंभों से, तृष्णा रूपी छानों से, माया रूपी रस्से से, या उपरोक्त सभी के संयोग से। तो इन सभी के रूप के संयोग से, बलिट्ठा हो, धुनी हो या रस्सी हो, इन सभी से। तो सही क्या है आपका यहाँ, उपरोक्त सभी के संयोग से कबीर ने छप्पर को बांध रखा था। मनुष्य में कौन कौन से विकार थे? माया, मोह, तृष्णा, उपरोक्त सभी। तो सभी की बात करी गई है, तो हम क्या लगाएंगे, उपरोक्त सभी। भान किसका प्रतीक है? भान मतलब क्या है, सूर्य का। ठीक है, भान, भानु याद है ना, भानु, भानु मतलब क्या होता है, सूर्य होता है, वही चीज। ज्ञान रूपी सूर्य का, ईश्वर का, समर्पण का या भक्ति का? तो सही क्या है, वो है ज्ञान रूपी सूर्य का। चलिए, अब हमारे जो काव्यांश आधारित प्रश्न चल रहे थे वो खत्म हो गए। अब हम पूरे संपूर्ण पाठ आधारित कुछ प्रश्नों को ले रहे हैं। पहला क्या है, साखियों के लेखक हैं। कौन है साखियों के लेखक? कबीरदास जी। कबीरदास, मीराबाई, तुलसीदास या सूरदास? तो सही क्या है, कबीरदास। नेक्स्ट आते हैं, मान सरोवर में कौन विहार कर रहा है? हंस विहार कर रहे थे, है ना। मछलियां, हंस, मगरमच्छ या मनुष्य? तो सही क्या है, हंस जो है वो विहार कर रहा है। ढूंढत का शब्द क्या होता है? ढूंढत का मतलब क्या होता है? ढूंढना, यानी कि खोजना, है ना। क्या है, विसराना, रोना, याद करना या खोजना? तो ढूंढत का तात्पर्य क्या है यहाँ पर, आपका खोजना। नेक्स्ट आते हैं, कबीर के अनुसार कौन सा मनुष्य सही मायनों में जीवित कहलाता है? सही मायनों में जीवित कौन है? जो किसी भी धर्म के चक्कर में नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो धनोपार्जन में लगा रहता है, जो ईश्वर भक्ति में स्वयं को डुबो देता है, जो धर्मों व आडंबरों से स्वयं को दूर रखता है, जो जीवन में अज्ञानता को हटा देता है। तो सही क्या है, जो धर्म और आडंबरों से स्वयं को दूर रखता है, यानी कि जो धर्म और दिखावे में नहीं पड़ता, वही सही मायने में जीवित रहता है। साधु लोग सोने के कलश की निंदा कब करते हैं? जब उसके अंदर शराब भरी होती है। यही चीज बताया ना उन्होंने। तो देखिए क्या है, जब वह खाली हो, जब उसमें पानी भरा हो, जब वह टूटा हो, जब उसमें मदिरा भरी हो। तो सही क्या है, जब उसमें मदिरा भरी हो, अर्थात शराब भरी हो। भक्तिकालीन कवि हैं। भक्तिकालीन कवि कौन है जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं? कबीरदास जी का हमने पढ़ा है ना। तो देखिए क्या है, मुंशी प्रेमचंद, कबीरदास जी, चपला देवी, महादेवी वर्मा। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, मुंशी प्रेमचंद जी कवि नहीं है, कबीरदास जी कवि हैं, चपला देवी जो हैं वो भी लेखिका हैं, महादेवी वर्मा लेखिका और कवियत्री दोनों हैं, लेकिन वो जो है छायावादी कवियत्री हैं, जबकि कबीरदास जी जो हैं वो भक्तिकालीन कवि हैं। तो सही क्या होगा यहाँ पर, कबीरदास जी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 7, काबा स्थित है। काबा कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में स्थित है। मुसलमानों का पवित्र जो है तीर्थ स्थल जिसको बोला जाता है। ठीक है, कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में। अमेरिका में, सऊदी अरब में, भारत में या रूस में? तो सही क्या है, सऊदी अरब में। कबीरदास जी का देहांत हुआ, तो जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, मैंने बीच में आपको बताया भी, शायद 1518 के आसपास उनका जन्म, उनकी मृत्यु हुई। उनका जन्म जो है वो 1398 के आसपास कुछ ऐसा था। तो चलिए देख लेते हैं, 1520 में, 1522 में, 1521 में या 1518 में? तो उनका देहांत हुआ है 1518 में। गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी रचनाएं सम्मिलित हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में कबीरदास जी की बहुत सारी जो है दोहे हैं, साखियां हैं, शब्द हैं, जिनको संकलित किया गया है। तो देखिए क्या है, राजेश जोशी, चपला देवी, श्यामाचरण दुबे या कबीर? तो सही क्या है, कबीरदास जी। नेक्स्ट आते हैं, काबा किसका तीर्थ स्थल है? काबा मुस्लिमों का तीर्थ स्थल है। हिंदुओं का, मुस्लिमों का, क्रिश्चियन का, सिखों का? तो सही क्या है, मुस्लिमों का।
तो देखा, ये था हमारा काव्य खंड का पहला अध्याय, साखियां और सबद। मैंने आपको हर एक चीज समझाते हुए क्वेश्चंस कराए। इसका सिर्फ एक ये रीजन था कि जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे हैं वो आए, लेकिन हाँ, ये जरूर मैं कह सकती हूँ कि जो काव्यांश मैंने रखे हैं वो आ सकते हैं। इसीलिए हर एक काव्यांश का मैंने इंडिविजुअली आपको अर्थ समझाया है, ताकि आपको उनसे पूछे गए क्वेश्चंस को करने में कोई भी किसी भी तरह की परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो यहाँ खत्म करते हैं। अब हम लेकर आएंगे ललित के वाक्य, जिन्हें हम करेंगे अगले वीडियो में उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।